सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 60 विषय है हिंदी व्याकरण रस सिद्धांत। दिनांक है 25 नवंबर 2020। कक्षा है 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे और फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो बेटा आज हम व्याकरण विषय पढ़ रहे हैं और व्याकरण के अंतर्गत हम रस सिद्धांत का सेकंड भाग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वर्कशीट में रस सिद्धांत का पहला भाग पढ़ा था। तो बच्चों अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। तो जो उत्पन्न होती है आनंद की अनुभूति उसे हम रस कहते हैं। जैसे बेटा हम टीवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो उनको पढ़कर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो होते हैं हमारे रस। आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो कितने होते हैं रस के अंग? 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बेटा स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वे होते हैं, वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। यानी हमारे मन के अंदर हमेशा ये भाव स्थापित रहते हैं स्थायी रूप से। तो स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों को जो जागृत करता है उसे हम विभाव कहते हैं। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अनुभाव और संचारी भाव। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। तो अनुभाव क्या होता है? अनुभाव मनोगत यानी मन में उत्पन्न, जो हमारी मन में उत्पन्न होती है वो होता है अनुभाव। भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को हम अनुभाव कहते हैं। भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव बेटा 8 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, संवेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। तो संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव हृदय या मन में संचरण वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। यानी हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं जाते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। भाव तो आते हैं बेटा हमारे मन में, आते हैं लेकिन वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। स्थायी भाव तो होते हैं हमारे, लेकिन ये जो संचारी भाव आते हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहते। संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है बेटा? 33 होती है संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की संख्या होती है 33। जैसे हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, गल्यानी, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिताय, अपसमार, व्याधि, मरण आदि। तो ये आपके बेटा 33 हैं। संचारी भाव कितने हैं आपके? 33। तो रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे बेटा? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं।
भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। आधुनिक समय में रसों की संख्या 11 कही जाती हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार है। तो स्थायी भाव, हर रस का क्या होता है? एक स्थायी भाव। रस का नाम है पहले, फिर है इसका स्थायी भाव। तो रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है बेटा रति। करुण का है स्थायी भाव शोक। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। वीर का है उत्साह। हास्य का है हंसी या हास्य। शांत का है निर्वेद शांत। भयानक का है भय। अद्भुत का है विस्मय। विभत्स का है घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य का है ममता या स्नेह। और 11वां रस है हमारा भक्ति। भक्ति का है वैराग्य या अनुराग। तो बेटा इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इसके उत्तर इस प्रकार से हैं। नंबर 1 प्रश्न है आपका, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभाव की संख्या कितनी है? उत्तर है आपका, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। जो मन में उत्पन्न होते हैं भाव, तो उसको व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की संख्या 8 है। अनुभावों की संख्या कितनी है बेटा? 8। जैसे आंसू, कंपन। तो प्रश्न नंबर 2, संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है? उत्तर है आपका, मन में संचरण। संचरण का मतलब होता आने जाने वाले। तो मन में संचरण करने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। ये जो भाव है ये आते जाते रहते हैं और कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो बेटा संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जैसे लज्जा, आलस्य, हर्ष आदि। तो अब है आपका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर है आपका, स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भावों को जो जागृत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो प्रश्न नंबर 4 है आपका, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है आपका, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय तथा जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हुआ उसे विषय कहते हैं। जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हुआ उसे आश्रय कहते हैं। यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ वो तो हो गया आपका आश्रय, लेकिन जिसको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ वो है हमारा विषय। जैसे इंद्रधनुष देखकर बच्चे खुश हो गए। इंद्रधनुष देखकर बच्चे खुश हो गए। तो बच्चे यहाँ पर क्या है बेटा? आश्रय। क्या है? बच्चे यहाँ पर आपका आश्रय है तथा इंद्रधनुष है आपका विषय। कि इंद्रधनुष को देखकर बच्चे क्या हो गए? खुश हो गए। तो इसलिए क्या है? बच्चे आश्रय है और इंद्रधनुष आपका विषय है। तो बेटा ये कार्यपत्रक आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब देखिए, दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारता जा रहा है, तो हमें इसकी रोकथाम के कुछ उपाय करने चाहिए। तो हमें बेटा 2 गज की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर हमें हाथ अपने साबुन से और पानी से धोने चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें घर में ही रहना है। अगर ज़रूरत पड़े और हमें कहीं जाना है तो हमें मास्क लगाकर ही जाना है। तो बेटा ये आपका ये रस यहीं पर समाप्त होते हैं। अब इसे याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना।